ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। कौशल्या महतारी, मैं तोला बंदो कौशल्या महतारी। तोर कोरा में राम खिलते है, तोर कोरा में राम खिलते है, दे दे के किलकारी हो मैं तोला बंदो कौशल्या महतारी। मैं तोला बंदो कौशल्या महतारी। चौथे पन में राजा दशरथ बेटा पाइस चारी। चौथे पन में राजा दशरथ बेटा पाइस चारी। तोर कोरा में राम खिलते है, तोर कोरा में राम खिलते है, दे दे के किलकारी वो मैं तोला बंदाओ कौशल्या महतारी। मैं तोला बंदाओ कौशल्या महतारी। बोल पाटेश्वर धाम की, बोल बालक गोसुर भगवान की। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कि 3 वर्ष में पूरा किया जाए।
29 अक्टूबर 2023 को मन में ये विचार आया। धुनी में बैठा था, हवन कर रहा था, सामने मंदिर दिख रहा था, कारीगर कोई नहीं थे, काम बंद था। तो मन में बड़ा दुख हुआ, गुरुदेव का स्मरण भी आया। तो वही मैंने सोचा कि क्यों ना 3 वर्ष में इसको पूरा किया जाए, क्योंकि जब तक हम संकल्प नहीं करेंगे वो पूरा नहीं होने वाला। क्योंकि जिस स्थिति से हम चल रहे हैं उस स्थिति से तो पूर्ण होना मुश्किल है। तो उसके दूसरे दिन विचार किया, 1-2 भक्तों से ऐसी फोन में बात किया, सचिव, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष को पूछा, कुछ मेरे मार्गदर्शक हैं, बुजुर्ग हैं, उनको पूछा। और 1 अक्टूबर को सीता रसोई सत्संग ग्रुप में 2023 को मैंने घोषणा कर दिया कि आने वाले 2026 में हम माँ कौशल्या की स्थापना करने वाले हैं। अब जो करना है करो, यही मौका है जीवन का, ऐसा मैंने फिर आह्वान किया। और वो दिन है और आज है, लगातार संकल्प चल रहे हैं। हमने भी सब कार्यक्रम, चाहे कुंभ में बड़ा आयोजन हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे आश्रम में कोई कथा पुराण हो, सब मैंने बंद कर दिया, स्थगित कर दिया। अब एक ही कार्य करना है, एक ही साधे सब सधे। पहले माँ कौशल्या को विराजित करना है, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। तो उस निर्णय में भी आप लोगों को पूछा गया था। आज हम एक विशेष बैठक इसलिए किए हैं, तिथि का निर्णय में भी मतभेद हो रहा है। तो मुझे लगा फोन में नहीं हो सकता, बुलाएंगे सबको, बात करेंगे, तभी ये बात होगी। तो हम 2 बजे के बाद इस विषय को लेंगे। अब बात आ गई है छोटे रसीद बुक की। तो मेरे मन में विचार था कि जब स्थापना की तिथि तय हो जाए, स्थापना की तिथि तय हो गई कि इतने तारीख से इतने तारीख तक स्थापना महोत्सव चलेगा। 1-2 दिन में स्थापना थोड़े होगा, 108 मूर्ति है। 51 दिन मतलब गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक। गणेश चतुर्थी से शुरू करेंगे, बरसात के बाद गणेश चतुर्थी, पितर पक्ष, नवरात्रि पक्ष, और उसके बाद नवरात्रि के बाद वाला पक्ष दिवाली के पहले चलता है ना, दिवाली की तैयारी चलते रहता है गांव-गांव में। तो इसी समय में यात्रा को निकाला जाएगा और उसी यात्रा के समय वो 51 दिन आप लोगों के निमंत्रण बांटने का भी है, चिल्लर बुक काटने का भी है, और यात्राओं में भी लोगों को बुला के शामिल करने का। तो पूरा प्रदेश में गहमा गहमी कौशल्या माता के लिए होना चाहिए। तो छोटे बुक की बात आई तो मैंने ये विषय यहाँ पे रखा है और कहें कि भाई साथ दीजिए। जैसे सतनाम समाज है, वो जिम्मेदारी ले कि सतनाम समाज के जितने उनको हम निमंत्रण बांटेंगे। कबीरपंथी जिम्मेदारी ले, कबीरदास जी तो बैठ कर हम बांटेंगे। गायत्री परिवार कहे पूरा अखिल विश्व गायत्री परिवार के जितने हमारे परिजन हैं उनके घर घर पहुंच के हम निमंत्रण बांटेंगे कौशल्या धाम का। साधक परिवार है हमारे, पूज्य आसाराम बापू जी परिवार, वो जिम्मेदारी लेकर हमारे जितने साधक परिवार हैं उनका लिस्ट निकाल करके एक एक गांव कैसे बांटा जाए, उसके लिए प्रदेश स्तरीय बैठक भी करना हो तो यही करना है। वो बहुत बड़ा सेट बन रहा है ना, वो किस लिए बन रहा है? ये अधिवेशन के लिए बन रहा है। एक दिन अखिल विश्व गायत्री परिवार का होगा प्रदेश स्तरीय, एक दिन साधक परिवार का होगा प्रदेश स्तरीय, एक दिन वकील लोगों का रहता है अधिवक्ता संघ उनका होगा, एक दिन सीए लोगों का होगा, एक दिन साहू समाज का होगा, एक दिन कुर्मी समाज को बुलाएंगे, एक दिन लोधी समाज को बुलाएंगे प्रदेश स्तरीय, जैन समाज को बुलाएंगे। बढ़िया भोजन प्रसादी, आराम से बैठने उठने की, एक दिन का पूरा आपका पिकनिक कार्यक्रम, वन भ्रमण, वन भोजन। आओ, जो जो बोलना है मंच में बोलो, और ये निमंत्रण कार्ड है, ये पकड़ो पोथी पुराण और शुरू करो अपने अपने समाज को बांटना। ठीक रहेगा? तो वो रसीद बुक उसमें जारी कर दो। तो स्थापना के पाम्पलेट और चिल्लर रसीद बुक। लेकिन अभी हमको क्या करना है, रामनवमी तक तो 2100 वाला चलाओ, रामनवमी के बाद 1100 वाला, और सरल हो जाएगा। 1100 वाले राम तोर बेगनो है 1100 वाला, वो नवा दे वो तेल लग जाएगा। हाँ। तो अभी 5100 2100 वाला है ना, जितने हम बांट रहे हैं अभी वो उतना नहीं है, लेकिन वो अलग प्रकार का एक सामग्री बना करके और 1100 की सेवा भी लोगों का लेना है। रामनवमी में भी हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे गुरुदेव के पुण्यतिथि में, और उसमें ये सारे विषय को फाइनल करेंगे। अब बात आती है कि लगभग संभावित वो रसीद को कब छपेगा।
बहुत ही पवित्र समय मौनी अमावस्या पर्व में हम लोग एक दिव्य स्थल श्री पाटेश्वर धाम में पूज्य गुरुदेव के आह्वान में एकत्रित हुए हैं। बात पते की है, सोचना पड़ेगा। सोच के देखो, कभी ऐसे लगता है कि काश हम लोग भगवान राम के समय में होते, हम भी बानर भालू होते तो सेवा करते। सोच के देखो, तो हम लोग पूज्य गुरुदेव के ही एक चीज है, हम लोग तो अपने बुद्धि के अनुसार सोचते हैं, समझ नहीं पाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में तो मैं वैसे पहले भी कहता हूँ और कह रहा हूँ, 2 लाइन। तोर महिमा है अपरंपार गुरु तुल जानत है संसार। तोर महिमा है अपरंपार गुरु तुल जानत है संसार। तोर नाम के पावन गंगा गली गली में बहावत है। अज्ञानी मन है दुर्यल देखी और बाकी सबो नहावत है। तोर नाम के पावन गंगा गली गली में बहावत है। अज्ञानी मन दुर्यल देखिस बाकी सबो नहावत है। तोर बिना है जग है अधूरा जानत है संसार गुरु तोर महिमा है अपरंपार। तोर महिमा है अपरंपार गुरु तोर जानत है संसार। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत भाई बहन अभी भोजन करके नहीं आ पाए थे, लेकिन गुरुदेव ने बहुत महत्वपूर्ण बात कह गए, वो जानना चाहिए, सुनना चाहिए। जो ये मंदिर जो निर्माण हो रहा है ना, एक बाबा जी के नाम से नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारत देश के नाम से है। और जो आप लोग दोगे तो आप सबके ही नाम से हैं। हम लोग कुछ न कुछ किसी न किसी चीज का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने रिश्तेदार को बताते हैं। यदि थोड़ा से सोचो कहीं मेला मड़ाई गए हो और कोई चीज सस्ता मिले तो जरूर कहोगे, आपको फायदा हो या ना हो, कि अरे भाई मैं वहाँ ये लिया हूँ, आप भी ले लो। तो ये आप तो जुड़े ही हैं। आप अपने रिश्तेदारों इष्ट मित्रों को कम से कम राशि में भी, बाबा जी क्या बोले कि अभी मैं चाहूँ तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, यहीं बैठूंगा हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक आदमी का वैसे भारतवासी का इसमें कुछ अंश लगे। और मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।